नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी में। मैं अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ लव लाइफ से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आपने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया है और सच्चा अगर प्यार किया है, लोग आपको कहें कि वो व्यक्ति इतना अच्छा तो लगता नहीं, उसमें ऐसा क्या है कि आप उसके लिए इतने पागल हो जा रहे हो, दुनिया भर के लोग हैं, किसी और से संपर्क में आ जाओ, उसको भूल जाओ। लेकिन अगर आपने रियल सच में प्यार किया है उस इंसान से, तो आप नहीं भूल पा रहे होंगे। उस इंसान की एक एक यादें, एक एक दिन, उसकी दी हुई एक एक चीज़ वो आपको याद आती रहती है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें आती होगी। कई लोग हैं कि बेचारे कास्ट का वो रहा होगा इशू, तो इस वजह से नहीं कर पाया, कोई फैमिली की वजह से, कई लोग पैसे की वजह से पीछे हट गए, कई लोग समाज को देख के पीछे हट गए। लेकिन व्यक्ति भूल नहीं पाता है, ये मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। आप भी शायद किसी के लिए ऐसा ही वेट कर रहे हैं जिससे आप सच्चा प्यार करो ना, उससे 2 सालें हो या 10 सालें हो या, लेकिन फीलिंग वही रहती है कि वो व्यक्ति शायद अब वापस आएगा, अब वापस आएगा। वो चीज़ होती है और आपको उसका एक एक दिन, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आप उसे याद ना करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि रोते रहते हैं और अकेले में रोते रहते हैं, किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज का ज़माना जो है ना, वो लोग मजाक बना देते हैं। तो लोग यही चाहते हैं कि हमारा मजाक भी ना बने, तो बेचारे अकेले में लोग मतलब रोते रहते हैं। आप ये कब तक रोते रहोगे? आप उसकी रियलिटी जान लो, वो व्यक्ति रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा। देखो, आपने किसी से सच्चा प्यार किया है और उसने भी अगर आपको किया है, तो पहली बात तो वो छोड़ेगा नहीं। कितने ही दुनिया पाबंदी लगा ले आपके प्यार पे, समाज हो चाहे फैमिली हो, वो आपसे बात ज़रूर करेगा। भले वो डेली ना कर पाए, मिल ना पाए आपसे, लेकिन वो 15 दिन में करे, 1 महीने में करे, लेकिन करेगा ज़रूर, अगर रियल प्यार होगा तो। और अगर ऐसे टाइम पास वाला होगा तो टाइम प्यार 3 श्रेणी में आता है। एक तो हो गया आपका फिजिकल वाला, ठीक है। एक हो गया आपका मन से जुड़ाव हो जाना किसी से। एक हो जाता है आपका मतलब निस्वार्थ प्रेम, जो कि निस्वार्थ प्रेम होता है जैसे माँ बाप के प्रति हो जाता है, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने जो भी ईश्वर होते हैं उनके प्रति, ठीक है। और जो दूसरे श्रेणी का प्यार होता है वो होता है मन से किसी से जुड़ जाना। आप किसी से जुड़े, आपको जुड़ के अच्छा लगा, उसको आप जब भी मिलेंगे याद करते रहेंगे या फिर बात करते रहे, तो वो हो गया मानसिक, ठीक है। उसमें आपको शरीर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब शारीरिक संबंध की, ओके। वो प्यार लॉन्ग टाइम तक चलता है, हम कह सकते हैं। लेकिन एक तीसरा प्यार जो है, उसमें नीड होती है शरीर की, उसमें शारीरिक संबंध तक वो प्यार रहता है। जहाँ आपके शारीरिक संबंध बने, वहीं से प्यार कम होने लग जाता है, ठीक है। वो सबसे निम्न क्वालिटी का प्यार होता है। तो आप देख लीजिए पहले तो आपका जो प्यार है वो कौन सी श्रेणी का है। पहली श्रेणी का है, दूसरी श्रेणी का है, या तीसरी श्रेणी का प्यार है। आपकी कुंडली में आप देखिए पहले तो, आपकी, मैं एक चीज़ गारंटी के साथ आपसे बोल सकता हूँ, अगर आपकी कुंडली में जो मैं बता रहा हूँ ये दोष नहीं है, तो आपको रियल में प्यार सच्चा करने वाला इंसान मिलेगा जीवन में। और आपके लिए जितना, जो हमने बातें बताई ना कि इंसान भूल नहीं पाता, वो इंसान आपको भी नहीं भूल पाएगा। कितनी ही दुनिया पाबंदी लगा ले, वो व्यक्ति बदलेगा नहीं। जो बदल जाए वो क्या प्यार भाई। आपको पता है लैला मजनू की आपने कहानी सुनी हो। मजनू था, बड़ा सुंदर था, लैला जो थी ना वो इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी। वहाँ के राजा को पता लगा कि हमारे यहाँ पर एक मजनू है, वो तो बड़ा फेमस हो गया है और एक लैला के चक्कर में वो पागल है। तो उन्होंने कहा भाई, हम भी वो गांव के राजा थे, तो वो देखने का, उन्होंने देखा लैला, लैला इतनी सुंदर नहीं लगती थी। तो राजा ने एक दिन मजनू को बुलाया अपने राज्य दरबार में, जो गांव के राजा थे, और उससे कहा, मजनू भाई तू इतना सुंदर है देखने में,
और तू कहाँ लैला के चक्कर में पड़ा है। तू लैला को छोड़ दे, मैं तुझे अपनी 10 सेवकाएँ दे रहे हैं, इनमें से जो आपको सेवका पसंद है उससे आप शादी रचा लो और खुश रहो। क्यों आप मतलब ऐसा करोगे, आप इतने फेमस हो रहे हो तो ये गाँव पे भी लोगों को इफ़ेक्ट गलत जा रहा है ना, कि पहले के समय में इन चीज़ों को थोड़ा सा वैसा देखते थे। तो राजा ने उसे खूब समझाया। बोले हमने राजा ने कहा कि हमने लैला को देखा है, लैला इतनी सुंदर नहीं है। तो मजनू ने पता कितना अच्छा जवाब दिया। बोले राजा साहब आपने लैला को देखा है? बोले हाँ हमने लैला को देखा है, वो इतनी सुंदर नहीं लगती है। बोले वो आपने अपनी नज़रों से देखा है, अगर आप मजनू की नज़रों से देखोगे तो लैला दुनिया की सबसे सुंदर नज़र आएगी आपको वो लड़की। तो जिससे आप प्यार करते हो उसमें आपका ना तो शरीर देखा जाता है, ना ही व्यक्ति का चेहरा देखा जाता है, ओनली मन देखा जाता है। वो होता है मन से प्यार और वो होता है समर्पण वाला प्यार। तो वो लैला मजनू इसलिए फेमस हुए हैं वो, है ना। अब हम बात कर लेते हैं आपकी कुंडली में अगर ऐसे दोष हैं तो आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे पहला, आप मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है, सूर्य बुध देव आपके साथ में बैठे हैं अगर कुंडली में, तो आप मान लो कि आपको रियल प्यार नहीं मिलेगा, आपको लोग चीट करने वाले, यूज करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। साथ ही आपके कुंडली के पंचम भाव पीड़ित है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ना वो लव का स्थान माना जाता है, और वो पीड़ित है। राहु की दृष्टि पड़ रही है, या राहु बैठे हैं, या शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि बैठे हैं। आप सोच रहे हो कोई आपको रियल प्यार मिल जाए तो आपको भी नहीं मिलेगा। साथ ही वो समय जब आएगा ना, जैसे अंतरसा प्रत्यंतरसा राहु की या शनि की या केतु की, तो वो समय आपको चीट कर सकता है आपका पार्टनर, थर्ड पार्टी वहाँ इन्वॉल्व हो सकती है। आपके एकादश भाव में शुक्र बैठे हों तो अभी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। भले आपको, अगर आपके शुक्र उच्च के भी होंगे या 100 राशि के, तो लोग आपको चाहने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जिसे आप चाहोगे वो व्यक्ति आपको नहीं चाहेगा उतनी शिद्दत से, ऐसा भी होगा। आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में या फिर आपके दसम भाव में राहु बैठे हैं तो आपको भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, आप भी परेशान रहोगे। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है। साथ ही अगर आपके अष्टम भाव में आप शादीशुदा इंसान हैं, फिर आप किसी से प्यार कर रहे हैं, आपका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, और आपका अष्टम भाव पीड़ित है, तब आप सोचो कि आपको रियल प्यार मिल जाए तो नहीं मिलेगा। ये सब कुंडली में चीज़ें लिखी रहती हैं और ये चीज़ें होती भी हैं जीवन में। पहले मैं भी इतना ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन हमने स्वयं की कुंडली में देखा है। आज हम हज़ारों कुंडलियाँ देख चुके हैं, एक नहीं हज़ारों कुंडलियाँ, और ये हमें बहुत अच्छे से पता है ये दिक्कत होगी तो इस वजह से दिक्कत आ रही है, और ये आप कर लोगे तो शायद ठीक हो सकता है। लेकिन आज के यूट्यूबर देख लो आप, आज के एस्ट्रोलॉजर देख लो जो लव लाइफ वीडियो बना रहा है या जो टोना टोट के आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे कर देते हैं। एक महाशय हैं वो तो लौंग से पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं, पता नहीं हाथ पे क्या लिख लो पार्टनर दौड़ा चला आएगा। उनकी जाने कितने साल हो गई भैया, हम तो वही सुनते आ रहे हैं, हम भी कर करके थक गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लोग हमारे पास कॉल करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, बोले गुरुजी हमारे तो लाखों रुपए उनने ले लिए और कुछ नहीं हुआ। ऐसी फ्रॉडगिरी ज़्यादा चल रही है आजकल। लोग पता सबसे बड़ी चीज़ क्या बोलते हैं, ब्लैक मैजिक किया है आपके पार्टनर पे। सबसे बड़ा इनका अगर कुछ वो है कहने का, ब्लैक मैजिक किया है या किसी ने कुछ करवा दिया है, या आपका पार्टनर इस वजह से वापस आ जाएगा, ये पूजा करवा दो, इतने रुपए लगेंगे इसके। कई एक तो महाशय ने जी क्या बोलते हैं, एक हमारे पास क्लाइंट है उन्होंने बताया, तो बोले तुम्हारा जो पार्टनर है उसके ऊपर किसी ने कुछ करवाया है, और उसके घर के बगल में एक खंबा है, प्राय घर के बगलों में खंबा होते हैं बिजली के। बोले वहाँ पर एक भूत है, वो है, उसको सिद्ध किया है उसने। तरह तरह की लोग झूठी अफवाहें फैलाने में लगे हैं, और आप लोग भी देख लो, पढ़े लिखे हो के इन चीज़ों में पढ़ भी जाते हो आप, कितनी बड़ी मूर्खता वाली बात है। जागरूक बनो भाई, ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दो। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते ना, वो तो बेचारे रोने लग जाते हैं हम क्या करें, और वो लोग भी लुट जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का यही पेशा हो जाता है। ये लोग ऐसे लूटने का काम करने लग जाते हैं, अपनी मनमानी पे आ जाते हैं। आपसे पैसे लिए कल के दिन दूसरे से लेंगे, उसको भी ऐसी बड़े बड़े वादे करेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बचने की आवश्यकता है,
ठीक है, आप बचोगे, समाज को जागरूक करो, हम आपको यही कहेंगे। और अगर किसी ने धोखा दे दिया है या आप किसी से रियल प्यार करते हैं तो ये नहीं कि आप उसे परेशान करें, वो भी नहीं कहेंगे हम। आप वेट कीजिए और अपनी कुंडली के अनुसार जान लीजिए सच्चाई क्या है, वो रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा, आपके जीवन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, आपके अगर किसी के साथ अफेयर चल रहा है शादी के बाद भी तो वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, हम आपको सारी जानकारी डिटेल में दे देंगे। थोड़ा सा चार्ज ज़रूर लगेगा, हमारे यहाँ देखो हम फीस लेते हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं रहता है, वो आप पे करें। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो वहाँ प्रोसीजर मिलेगा, आप वहाँ अपॉइंटमेंट बुक करें और आपको सारी जानकारी रियलिटी बताई जाएगी। आप हमारे यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं फीडबैक, एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी के नाम से। आप हमारे यूट्यूब की किसी भी वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पर भी हमारे फीडबैक मिल जाएंगे। हमने अभी तक किसी को मिसगाइड नहीं किया है, 1000 से ज़्यादा हम कुंडलियाँ देख चुके हैं लव लाइफ के विषय में। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप समझदार हैं, आपको किस ओर जाना चाहिए किस ओर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः मिलूंगा मैं नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपने फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।